you're putting the ration of the house on stake, and people have called you selfish for that. Even everyone nominated you for that. Do you think if Munawar or yes, people put I was already nominated. Yes. I mean, people have called you selfish and everything for you. But if you think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing. Would the house would have said the same thing since they are the talk of the town? In fact, it was a very normal thing. बाद में वो clear भी हुई कि राशन बहुत बराबर आया था. ऐसा नहीं सच में कुछ कम आया था या कुछ बात भी थी. वो मुनव्वर को भी confession room में बुला के बोला गया था. तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं. It's a game. अगर Big Boss आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, I'll be very unfair to the game. Honestly. अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, थोड़ा बवाल तमाशा, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है. वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही है कि मैं कर लूँ ऑनेस्टली. क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती ना बोलती नहीं मैं पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट सिंस आई एम नॉट इन अ गेम राइट. मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस. मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया ना कुछ, क्योंकि मैं खुद आपने देखा मैं कैसी हूँ. मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट. अगर कोई जैसे कभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में रूम में. और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ. और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे उनको सताने के लिए. तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया. ये सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी. बट वो टाइम पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, मैंने ऐसे बोला. बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम. Who's the most fakest contestant in the house? Sana, who's the most fakest contestant in the house currently? मनारा कभी फेक करती. हाँ जी. मनारा फेक करती. Sana, do you regret going in Big Boss? Do you regret going in Big Boss? सना क्या सना के लिए कई चीजें गाइस जस्ट अ सेकंड. सना बोल रहे कि अपनी फिल्म तो नहीं पता, पर कोई सीरीज या कुछ ऐसे मतलब जो भी कोई फिनाइट चीज नहीं, जैसे फिनाइट कोई कुछ इनफाइनाइट जैसे कोई सीरियल ये सब तो मैं नहीं कर सकती. पर अगर कुछ ऐसा शॉर्ट सना बोला अपने गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें की, तो क्या दोस्ती भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से की ताकि आप गेम में रह सके? कुछ दोस्ती तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से थी. कुछ दोस्ती पर कुछ मेरे जेन्युइन दोस्त. कुछ दोस्ती जैसे रिंकू ये सब लोग इतने बोरिंग है, इनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती. आपको सिर्फ बात करना पड़ता है बिकॉज वो गेम में. अदरवाइज आई वुडंट टॉक टू देम ऑनेस्टली. सच पीपल आउटसाइड आल्सो वो इतने बोरिंग लगे मुझे. रिंकू हो गई, फिर नंबर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था. और मैं उससे सिर्फ गेम में है इसलिए मुझे बहुत हद तक वो बोरिंग लगा. उसका पूरा कैरेक्टर ही बोरिंग लगा. पर जबकि वो मेरे साथ बहुत स्वीट था, उसने हमेशा जितना सकता मुझे दिया था. बट मुझे उससे वाइब नहीं आती थी. वो कई बार कंप्लेन भी करता था शो में कि सना ज़्यादा बात नहीं करती है मुझसे, सना ज़्यादा बॉन्ड नहीं करती है. पर वो मैं नहीं कर पाती थी उससे, क्योंकि मुझे वो वैसा लगता ही नहीं था बॉन्डिंग पर्सनालिटी टाइप. क्योंकि आपने लास्ट क्लास में मुनावर को नॉमिनेट भी किया था इन दैट कॉफी टास्क. ये तो इतनी लो थी ऑनेस्टली. पता मैं तो सच बोलूं, मुझे कुछ किसी को बोलना भी नहीं था. जब लोग आके फेंक रहे थे ना कॉफी में चुप थी. फिर खुद ही बोल रहे हैं, बोले अरे सोई हुई शेरनी को जगाना है, सोई हुई शेरनी को. मैं नींद में थी सच में. मैं बोलती हूँ फेंको जाओ. मैं इतनी लो फील करती हूँ. हाँ ठीक है जाओ. मैं खुद ही बोल रहा था, फिर मैंने बोलना शुरू किया. ऐसा हुआ. बट अदरवाइज मैं हूँ तो मैं बहुत मुंहफट, और मैं बोलने पे हूँ तो आपने देखा है जब मैं बोलती हूँ तो मैं कितना बोलती हूँ. पर उस दिन मैं थोड़ा ऐसे मूड में थी कि मैं स्पेयर करी थी, तो वो लोग ही फेंक के तुम सोई शेरनी को जगाना है, मुझे नॉमिनेट करके वो मैं अच्छी ठीक है चलो तो सोई. आपने जो रीजन दिया मुनावर को नॉमिनेट करने का कि मे बी वो भड़काते हैं घर, वो करता है, वो चीज़ करता है. वो मुझे एक दिन पहले भी करने की कोशिश करा था, पर मैंने उसको बोला मैं अपने मन से करूँगी, तुम बोलो मत. मेरे को सच में पहले से विकी के लिए था कि मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ही चाहती थी. बिकॉज मुझे 2 वीकेंड के बाद से बोला जा रहा था उसकी कुछ कंडक्ट के बारे में. तो मैंने सिर्फ उसको वो चीज़ बताई जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी विकी की. वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी. पर वो चीज़ फिर उसने बाद में बंद भी कर दी, ऐसा नहीं है. पर मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा उसकी बुरी क्वालिटी लगती है कि अगर मेरी उससे झगड़ा हुआ, सबको जाके एक इंसान को बिठा के 1 घंटा बिठा के बोलता है सुनो उसने ये किया, अरे उसने वो किया, और ऐसे एक्सप्रेशन हो कि आप अगर दूर से आप देख रहे हो तो आप अपने आप थोड़ा सा फील करोगे कि बाप रे. मतलब मैं अगर हर इंसान को 1 घंटा बैठ के इतना पता है, लिटरली हर इंसान, फिर कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बन जाता है दैट हाँ दिस पर्सन मस्ट बी रॉन्ग. और मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं बैठ के इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ सबके ऊपर. ये वो मैं बोलती तुझे जो मानना है मान, सिर्फ अपने क्लोज वंस को मैं समझा सकती हूँ.
बाकी मैं थोड़ी बैठ के 15-16 कंटेस्टेंट्स को मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ, वो उसमें वो क्वालिटी है कि बैठ के वो सबको प्रवचन दे, इतना ये करे, वो तो है ही उसकी वो क्वालिटी। सना एक चीज लेना चाहिए, सना इधर कॉलेज ने इस तरह से जागी कि उन्होंने बर्तन धोने से मना कर दिया, दिन भर उन्होंने मना करती है और लास्ट में फिर मान गई। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? आपने दिन भर मना किया, आपने कहा आप बीमार हैं, फिर आप डांस कर रहे हैं और लास्ट में आपको अगर करना ही था देन व्हाई नॉट इन द बिगिनिंग? बिकॉज आई वांटेड हेल्प फ्रॉम देम। अल्टीमेटली मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया, मुझे अकेले नहीं करना था, तो मैं वही बोल रही थी। बट फिर अल्टीमेटली मुझे ड्यूटी छोड़ने का भी ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है तुम लोग ही करो, मैं जब तक वो एटलीस्ट मैं ड्यूटी फ्री रह के जाती हूँ ना, खुश रह के जाती हूँ, क्योंकि मेरे ड्यूटीज़ में इतने सारे कमेंट्स, कभी कुछ, बट वो सब भी फन था, ऐसा कुछ नहीं। बट मतलब आई रियली यूज्ड टू हैव फन इन दैट आल्सो। बट मैंने सोचा कि एंड में अगर सपोज कि मेरा लास्ट 2-3 डेज तो आई वुड रियली हैव फन, आई विल टेक रेस्ट प्रॉपर्ली अच्छे से। और हाँ बट वो सच में मुझे मेरा डिसीजन था वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से गेम के लिए गेम को इंटरेस्टिंग बनाना था। अगर ना करती थी तो गेम भी बोरिंग लगता, और कहीं ना कहीं यू नो राशन तो मुझे बाद में क्लैरिटी मिली गई आप सबको कि राशन सच में नहीं, ऐसा नहीं है, राशन कुछ कम था। सना आपने कहा आपने वीडियो नहीं देखा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया नीचे, ये कहा गया कि आप हाथ मैंने पकड़ा है जी, आप उंगलियां दबा रहे हैं, आपकी तरफ से बताओ, आपको पता था इतने सारे कैमरे हैं, सब कुछ है, कमेंट्स ये अरे बाप रे, ग्रुप भी ओके मैम इधर देखिए। बाद में चाहिए। ओके नाउ आपको ये पता था सना इतने सारे कैमरे थे, आपको पता था, कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आप हाथ भी नहीं पकड़ा, तो उंगली है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये कमेंट्स आ रहे हैं कि और आपको पता है वहाँ पे तो वो कितने लोगों को तो हक भी करता है वो, तो इसमें बट ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको पता, केमिस्ट्री को लेके हमेशा से क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरा सवाल ये था कि कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, अगर और कैमरे इतने सारे हैं, आपने उसके बाद भी ये मतलब जो भी किया, क्या ये आपका गेम का हिस्सा था, गेम पे बने रहने के लिए, या सच में मन में कुछ फीलिंग्स थी? फीलिंग्स तो बिल्कुल, अगर वो फीलिंग्स होती तो आपको दिख जाती है, लास्ट में भी दिखती है, ऐसा कुछ नहीं। पर ये गेम पे बने रहने के लिए मैं इतना मतलब डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टूप दैट लो। अगर वैसा होता तो आपको फिर मैं हर रोज उसके साथ 24/7 दिखती, क्योंकि वो वैसा ही यूज्ड टू रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद मी। और मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं बैठती थी कभी, क्योंकि मैं अलग से इंटरनली मैं उससे कभी गुस्से में रहती थी, कभी उसको लेके वो मुझे बोलता था तुम कंफ्यूज हो, मुझे लोग घर में कंफ्यूज रिलेशन को लेके बोलते थे, रिलेशंस को लेके मैं कंफ्यूज थी कहीं ना कहीं, और मैं मानती भी हूँ मैं सच में रिलेशंस को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन की समझ बहुत लेट आई। सलमान ने भी बोला, जिस तरह से आप पर और विकी पर कमेंट किया, अंकिता को बोला आपको पता नहीं, इवन अंकिता को पता भी नहीं था ये सब चीज़ों पर, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप बाहर अगर विक्की मिलेंगे अभी वापस कभी? रिएक्ट बिकॉज़ अंकिता आल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी, मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर आए तो हम बिगिनिंग थी हमारी को जैसे मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं बने। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं बहुत जेन्युइन बनते हैं, तब आप गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है, वाइब अच्छी जम रही है, बिकॉज ये है मेरे जैसा आयशा। तो वो हमेशा बोलता भी था कि मैं तेरे से जैसे बात कर पाता हूँ, मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता। लास्ट क्वेश्चन बाहर निकाला गया। अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक और ईशा का फिजिकल वायलेंस, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी ब्रेक किया है? और इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये तीनों की जो बॉन्डिंग थी वो टूटती हुई नजर आ रही है, इसमें क्या टेक अप, और जो जगह में उनका नेक्स्ट लेवल हुआ कहीं ना कहीं। टीम कौन? ईशा, अभिषेक एंड समर। वो कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है, वो एक सब वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? वो जैसे ही रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कोई बॉन्डिंग। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको हिस्ट्री के अगेंस्ट जाने के, बिकॉज अल्टीमेटली वी वर सेंट फ्रॉम, आप वो उसी पर्पस से भेजा गया था उनको शो में, तो उनको दे हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पस। बट इनको जवाब दीजिए जो इन्होंने मेरा क्वेश्चन था, आपने उसका जवाब दिया कि आपको नहीं लगता कि ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला गया? तो क्या ईशा ने उतना वायलेंटली पुश किया था? इट वाज एविडेंट, गले पे पुश किया था बहुत हार्डली। यस, मेरे हिसाब से वो शो की क्रिएटिव का प्रॉब्लम है, नहीं इस पे कमेंट कर सकती। और कल आप टास्क में भी इतनी एक्टिव नहीं नजर आई होंगी। जी, जब अभिषेक का झगड़ा हो रहा था तो आप सो रही थी। मैं सो तो नहीं रही हूँ। आई मीन आप बेड कंबल पर में ही थे, थी, एज इन रूम में थे आप। हाँ, बाहर का भी मतलब इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था और आप हाँ,
अभिषेक का झगड़ा हो रहा था। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं सोच रही थी अभिषेक के झगड़े को मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ। मैं किसी चीज़ों में कहा आप चाहते हो हर झगड़े का पार्ट मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल के होते हैं। But you wanted to have fun, no? So you could have gotten into fights. But it seemed like you were accepted कि आप बाहर जाना। Was it like that? Somewhere, Did you see it coming? nothing like that. But yeah, it was a bit तुमको क्या आवाज आ रही है कैमरे में? अभिषेक के झगड़े उसके होते हैं कि यहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गंदा लगेगा कि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू आर एक्चुअली बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालो तो आपका ही पैर लगेगा तो वही वैसे ही था उसके साथ। इसलिए मैं इनफैक्ट अरुण से तो एक बार लड़ती हूँ तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है जो भी अपने बीच में हंसी मजाक होता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 में किसे देखना चाहते हो और किसे जीतता हुआ अंकिता जीतता हुआ देखोगे? और टॉप 3 मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि अंकिता वाज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी। जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती, बाहर मुझे पेरेंट्स ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता की ऑडियंस सपोर्टिंग मी बिहाइंड माय बैक एंड ऑल दैट। मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों को समझने में मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी। अगर वापस दोबारा वाइल्ड कार्ड के तौर पर जाना चाहे तो आपके रडार पर कौन होगा? मनारा आपकी तो अच्छी दोस्त थी लास्ट टू लास्ट। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा एंड शायद दीदी के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते, सो आई कांट से अबाउट दैट, बट मनारा डेफिनेटली बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें मुझे जैसे वो फेस पे वो शी वाज रियली नाइस। और आपने एक दो क्वेश्चन मुझे बताया कुछ पूछा है जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानना चाहेंगे वाइल्ड कार्ड अगर वापस जाने का मौका मिलेगा? किस कंटेस्टेंट से दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे आप? जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जिसका मेरा जैसे नील टिंकू ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन और शायद उनकी कम्युनिकेशन भी इतना बोरिंग होते थे कि लिटरली आई स्वेयर कि इतने बोरिंग के 5 मिनट से ज़्यादा आप बैठ भी नहीं सकते आप। तो मुझे तो अगर आप बोलते हो जैसे लाइक इवन दो आर नॉट फ्रॉम द एजुकेशन इंडस्ट्री, फिर भी मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई एडेड दैट फन मेरे हिसाब से नो मैटर व्हाट आई डिड, कभी कुछ बट इट वाज ऑल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेम ऑब्वियसली, क्योंकि मैं गेम शो में थी। अगर आप बोलो कि मैं राशन की चीज़ में मना कर दूँ, मैं आऊँ मैं बाहर मना बन के आऊँ, फिर बाद में बोल्ड मूव, वी अप्रिशिएट दैट। पूरी जर्नी में अगर कुछ बोल्ड था सना की तरफ से तो वो मूव था। हाँ, अगर मैं वो नहीं करती मैं बाहर आ जाती ऐसे बोल के कि सुनो हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं तो घर वालों के लिए सोचा ही है, तो फिर ये गेम का पर्पस ही क्या है? वो सब चीज़ें हम रियल लाइफ में करेंगे ऑब्वियसली। अगर ये रियल लाइफ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी मैं सच में सोचूंगी, पर गेम में और जब ये भी दिखा दिया गया कि एक्चुअली राशन वही उतनी क्वांटिटी और इतने अमाउंट उतनी क्वांटिटी में भेजा गया, सच में कुछ नहीं कम नहीं था, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस भी चाहते थे घर वालों से एक रिएक्शन आए, कुछ आए, ये हो वो हो, तो थोड़ा तड़का हुआ, मजा हुआ, ये सब हुआ। अगर ये गेम क्या पहले सोचा होता लाइफ के लिए आगे? बिग बॉस से निकली अभी, क्या सोचा है लाइफ के लिए आगे? लाइफ के लिए बैक इन माय प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज माय प्रायोरिटी इज माय प्रोफेशनल एंड अदर देन दैट एनीथिंग that is offered to me, I will look into it, my parents, my family, वो सब चीज़ें देख के। Any close one has interacted with you about the same? We don't know about your personal life that way. Any close personality who is connected to you, very close to you? Close personality. Close Any person in family your member life. that- Any close person in your life? Family member, my father. Sana, one last question on behalf of अरे दादा, last question का। as an advocate, how much you value your time? As an advocate, Yes. I don't have any time. I have no time to even eat in my real life, honestly. Because everyone was waiting from 2 o'clock, so they were like, hey, जानना है कि why you were late. I am sorry because I woke up very late today. Because अगर आप I'm एक्ट्रेस बन जाएंगी, सना जब एक्ट्रेस बन जाएंगी तो प्लीज रिक्वेस्ट है टाइम पे आ जाना। यू सेड ना यू वांट टू डू ओटीटी शोज, तो प्लीज अभी टाइम पे आ जाना। दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटायर मीडिया। But I would definitely, I mean, I really apologize to each one of you for keeping you waiting. But genuinely, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं
रात में आई हूँ, फिर बाद में आज मैं लेट उठी हूँ, फिर बाद में बहुत सारी घर पे भी बहुत प्रायोरिटीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो सब चीज़ें मुझे आंसर करनी थी। फिर बाद में मेरे फादर के साथ मुझे आना था, तो फादर को भी दूसरे काम सब प्रायोरिटीज़ का जो कमिटमेंट था, ही ऑल्सो हैड टू फुलफिल इट एंड देन आई हैड टू कम अलॉन्ग विद इट। And then, but I really, it was not intentional. I'm again apologizing. Thank you. Thank you. दीपिका जी, बाजी 1 to 1. अरे विजुअल